आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। अब रात हो रही है और हम मुंबई में हैं। एक कहानी सुना देता हूँ अभी आपको, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन में आपको कहानी नहीं सुनाई। छोटी सी कहानी। एक महात्मा बड़े फेमस होते हैं और उनके पास एक व्यक्ति जाता है नाम सुन करके कि भाई वो महात्मा सबसे ज्ञानी है और मैं उनको गुरु बनाऊंगा। वो जो बंदा है वो उनके आश्रम पे जाता है, वहाँ रहता है और देखता है, सुबह से इंतज़ार करता है कि महाराज जी कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, आएंगे। जब शाम को सब लोग बैठे होते हैं, महाराज जी आते हैं और आधा घंटा बैठे रहते हैं। कोई महाराज जी से नहीं बोलता, महाराज जी किसी से नहीं बोलते और वो उठ के चले जाते हैं महाराज जी वापस। वो बंदा क्यूरियोसिटी में रहता है कि महाराज जी कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। अगला दिन आता है, अगले दिन फिर इंतजार करता है। दूसरे दिन भी महाराज जी आते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, फिर अपना चले जाते हैं अपनी कुटिया में। तीसरे दिन भी ये सिलसिला होता है। तो वो आदमी सोचता है कि ये तो बेवकूफ़ महात्मा है। लेकिन तीसरे दिन वो वापस जाने वाला था, तभी एक और वहाँ ठहरने के लिए महात्मा आता है और वो महात्मा वहाँ पर ज्ञान की बातें सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें, शास्त्रों की बातें सुनाता है। और वो महात्मा जी भी आते हैं और वहाँ बैठते हैं, सुनते हैं उनकी बात और चले जाते हैं। अब वो जो व्यक्ति आया था वहाँ पे जो गुरु बनाने के लिए, अब वो रुक जाता है, जाता नहीं है कि ये ज्ञान दे रहे हैं और ये हैं ज्ञानी, तो ये तो बेवकूफ़ है। सिलसिला चलता रहता है। 3 दिन तक वो अपनी ज्ञान की बातें सुनाता है और महाराज जी केवल आधे घंटे के लिए आते हैं, सुनते हैं, चुपचाप उठ के चले जाते हैं। अब तीसरे दिन उसका कंप्लीट हो चुका है और वो महात्मा भी वापस जाना चाहता है दूसरी जगह। और वो व्यक्ति जो वहाँ सुनता है, जो 6 दिन जिसको हो चुके हैं, जो इनको गुरु बनाने आया था, वो अब डिसाइड कर लेता है कि मैं अब गुरु इनको बनाऊंगा क्योंकि ये ज्ञानी है। अब हमारे संत समाज में एक परंपरा है, जो हेड है उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि महाराज जी मैं अब निकल रहा हूँ। तो वो महाराज जी को पूछने लगे, महाराज जी मैं निकल रहा हूँ और कैसा लगा मेरा सत्संग 3 दिन का। महाराज जी ने बोला कि लोगों को अच्छा लगा तो अच्छा ही है। उसने कहा लोगों से मतलब नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे से क्या पूछोगे, सही है? मैंने नहीं, आप बताएं। तो उस महात्मा जी ने क्या बोला उनको बोला कि आप रामायण बोली, गीता बोली, शास्त्र बोले, लेकिन मैं इंतज़ार ये कर रहा था, आपने तो एक भी शब्द नहीं बोला 3 दिन के अंदर। अब वो जो बंदा सुन रहा है वो कह रहा बड़ा बेवकूफ़ है, इतना ज्ञान की बातें तो करी है। लेकिन वो जो कह रहा है महात्मा कि रामायण बोली, शास्त्र बोले, आपने गीता बोली, लेकिन आप नहीं बोले, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप क्या बोलते हैं। वो महात्मा समझ गया और उनके पैरों में पड़ गया। आप नहीं बोले मतलब अंदर से आपके एक भी शब्द नहीं निकला। आप तोता बन के बोले, एक किताब को पढ़ के बोले, एक शास्त्र में से बोले या याद करके बोले। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग उसको ज्ञानी समझ लेते हैं जो ज़्यादा रट्टाफिकेशन करता है, जो बार बार एक बात को सुनाता है जो किताब में लिखी है, लेकिन खुद का अनुभव क्या है। और जब वो पैरों में पड़ गया तो वो जो बंदा पहुंचा था उसको भी समझ में आ गया कि ये जो महात्मा है ये उतना बोलता है जितना उनके पास अनुभव है, किसी शास्त्र से नहीं बोलता। और वो जो महात्मा आया था उसने भी उस दिन सारे शास्त्र नदी में प्रवाहित कर दिए और उनका शिष्य बन गया और उनकी सेवा में लग गया। तो आप क्या बोलते हैं, आपके अंदर क्या अनुभव है, क्योंकि आपका जीवन आपके अनुभव से कटेगा, न किसी किताब से। रामायण में राम ने क्या किया ये उनका मैटर था, कृष्ण जी ने गीता में क्या किया ये उनका देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैटर था। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, आप अपने घर को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं तो क्यों नहीं चला पा रहे हैं, आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, आप अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, आप अपनी कार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो
वो आपकी इच्छा है। रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के शास्त्र पढ़ के आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। ना ही इच्छा आपकी राम बनने की है, ना ही कृष्ण बनने की है। आपकी इच्छा है अपने जीवन को स्मूथ, आनंदमय और आसान चलाने की। तो आपके अंदर की इच्छा जो उठती है उसे आप ही पूरा करेंगे, ना कोई शास्त्र करेगा, ना कोई किताब करेगी, ना कोई सिस्टम करेगा। तो मेरा कहना इतना है कि आपके अंदर क्या है। आपको किसी दूसरे का ज्ञान है, पढ़ के, किताब पढ़ के आप बताना चाहते हैं, तो आप ज्ञानी मेरे हिसाब से नहीं है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर से क्या उठता है, और हमारा कंसेप्ट तो वही है। हम ना शास्त्र से बोलते हैं, ना किसी युग से बोलते हैं। हाँ, जिक्र कर देते हैं कि ये आपकी कहानी में हो सकते हैं करेक्टर, लेकिन मेरी कहानी में मैं खुद करेक्टर हूँ। मैं खुद क्या जानता हूँ, क्या मेरा अनुभव है और क्या मैं कर सकता हूँ, वही करना चाहिए आपको भी। मानो ना मानो ये मेरा मैटर नहीं है। मैंने अपनी बात रख दी, आप क्या समझ पा रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे, ये आपका विषय है। मैं अपने जो शब्द कह रहा हूँ उनका जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरे शब्दों का अर्थ आप क्या निकाल रहे हो, मैं उसके कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो खैर, आज हमने एक छोटी सी कहानी सुनाई और जो हमसे बन पाया किया। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और अभी हम बम्बई में ही हैं। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।